नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप आज यूपीएसआई यानी कि दरोगा में भर्ती होते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा। अभी डीए भी बढ़ा है, अभी डीए हो गया 60%। तो उसके अनुसार हम लेटेस्ट सैलरी कैलकुलेट करेंगे कि यूपी दरोगा में कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, ये अभी की न्यूज़ है। पहले ये 58% था डीए और अभी इसको 2% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 60% डीए हो गया है अभी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, लेकिन घोषणा अभी अप्रैल 2026 में हुई है। ठीक है, लेकिन उसका लागू वो 1 जनवरी 2026 से होगा। उसका एरियर मिल जाता है जितने दिन भी लेट होता है। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी, ट्रेनिंग पर कितना वेतन मिलेगा, साथ में 8वां पे कमीशन जब लगेगा तब कितना वेतन मिल हो जाएगा आपका, और जब आप थाना पर पहली बार पोस्टिंग होती है आपकी, थाने पर पहुंचते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो तब कितना वेतन मिलेगा। यानी कि ट्रेनिंग के बाद और 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद कितना वेतन आपको मिलेगा। तो सारी जानकारी वीडियो में दी जाएगी, अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले दरोगा का बेसिक होता है 35,400। 35,400 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे बेसिक कितना बनता है 35,400। ठीक है, अभी इस पर 60% हो गया है डीए यानी कि महंगाई भत्ता। तो बेसिक का 60% मिलता है डीए, तो कितना हो जाएगा 21,240 रुपये। 21,240 रुपये आपका अगर बेसिक और डीए मिला दिया जाए तो बेसिक और डीए मिलकर ही आपका वेतन हो जाता है 56,640 रुपये, बिना किसी भत्ते वगैरह के। ठीक है, बिना किसी भत्ते को ऐड करे आपका वेतन हो जाता है 56,640 रुपये। ठीक है, अभी इसमें भत्ते भी ऐड होते हैं, आगे हम भत्तों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से भत्ते यूपीएसआई में मिलते हैं आपको। अब देखिए एचआरए कितना मिलता है। एचआरए मिलता है एक्स, वाई और जेड, यानी कि 3 तरीके की सिटी होती हैं, जिसे हम फर्स्ट क्लास सिटी भी बोल सकते हैं। इसमें 4440 रुपये मिलेगा एचआरए, और सेकंड क्लास में मिलेगा 2220 रुपये, थर्ड क्लास सिटी में मिलेगा 1340 रुपये। 1340 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। इतना ही मिलता है, ज़्यादा एचआरए नहीं मिलता यूपी में। ठीक है, सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है, सेंट्रल की नौकरी होती है, उसमें आपका एचआरए बेसिक का कुछ परसेंट मिलता है, 30% के आसपास, जो एक्स क्लास की सिटी रहती हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में 24%। तो यहाँ पे यूपी में ऐसा नहीं है, यहाँ फिक्स रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास सिटी में 4200 ग्रेड पे 4440 रुपये, सेकंड क्लास में 2220 रुपये और थर्ड क्लास 1340 रुपये। ये एचआरए आपको तब नहीं मिलता है जब आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है, यानी कि जब आपको क्वार्टर मिल जाएगा तो आपको आपका एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, तो या तो क्वार्टर मिलेगा या फिर एचआरए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिलता है पौष्टिक आहार भत्ता। ये हर महीने मिलता है 1500 रुपये। 1500 रुपये हर महीने पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है, और 500 रुपये मोटरसाइकिल अलाउंस मिलता है। मोटरसाइकिल अलाउंस 500 रुपये। ठीक है, 188 रुपये वर्दी धुलाई को भत्ता मिलता है। यानी कि कुल जो एक्स्ट्रा भत्ते हैं हर महीने 2188 रुपये। 2188 रुपये ये हो गए, और आपका एचआरए हो गया, और बेसिक और प्लस डीए ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी आपका फर्स्ट क्लास सिटी के अनुसार कितना वेतन बन जाएगा ग्रॉस। ठीक है, बेसिक हो गया आपका 35,400, डीए हो गया 21,240 रुपये, फर्स्ट क्लास सिटी में एचआरए हो जाएगा 4440 रुपये, और जो हमने ये भत्ते जोड़े थे पौष्टिक आहार भत्ता, मोटरसाइकिल भत्ता और धुलाई भत्ता, इन सबको मिला के आपका जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा, ग्रॉस पेमेंट बन जाएगा फर्स्ट क्लास सिटी में 63,268 रुपये। 63,268 रुपये। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ कटौतियाँ भी होती है, आगे हम बात करेंगे उसमें। ठीक है, कटौती क्या होती है आपकी, जो भी आपका बेसिक और डीए बन रहा है, यानी कि जो बेसिक और डीए बन रहा था ना, ये 56,640 रुपये, 56,640 रुपये, इस पे इसका 10% यानी बेसिक प्लस डीए का 10% जाता है आपका एनपीएस में। ठीक है, एनपीएस में। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में, और 200 रुपये कटते हैं बीमा के हर महीने। ठीक है, तो एनपीएस में आपका कितना जाता है 5,664 रुपये। 5,664 रुपये, 56,640 का 10%। ठीक है, तो कुल कटौती कितनी हो जाएगी 5,864 रुपये। अब देखिए ये जो एनपीएस है 5,664 रुपये, 5,664 रुपये, ये 10% है बेसिक प्लस डीए का। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10% है, ये आपके वेतन से कटेगा, आपका जो ग्रॉस पेमेंट बन रहा है उससे कट जाएगा। ठीक है, और 200 रुपये ये कट जाएंगे, तो कुल मिला के कटौती हो जाएगी 5,864 रुपये। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 10% एनपीएस कटा है, इसमें सरकार भी ऐड करती है, सरकार देती है 14%, यानी कि बेसिक प्लस डीए का आपके वेतन से कटेगा 10%, और सरकार उसमें जमा करेगी 14%। यानी कि आपका जो हर महीने एनपीएस में जमा होता है रुपया, बेसिक प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। यानी कि आपकी बेसिक प्लस डीए यानी कि सैलरी का 1/4 भाग हर महीने आपकी बचत में जाता है एनपीएस अकाउंट में।
ठीक है। एनपीएस को आप कटौती नहीं मानिए, ये आपका भविष्य के लिए कॉर्पस होता है, आपका पैसा इकट्ठा रहता है। ठीक है, आपको इसमें से पैसा निकालने की भी सुविधा रहती है जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए, तो उसमें निकालने का भी है प्रावधान। ठीक है, पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकालते हैं तो आपका रिटायरमेंट में पूरा पैसा मिल जाता है ब्याज सहित। ठीक है, जो भी उसमें बढ़ोतरी होती है। अब आपके देख लेते हैं इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी फर्स्ट क्लास सिटी में। फर्स्ट क्लास सिटी में इन हैंड सैलरी मिलेगी 57,404 रुपये। तो अभी देखिए, आपने अभी देखा था कितनी बनी थी सैलरी। अभी देखिए आपने सैलरी देखी थी कितनी बनी थी, ये बनी थी 63,268 रुपये। 63,268 में से ये 5,864 घट जाएंगे तो आपका वेतन बनेगा फर्स्ट क्लास सिटी में 57,404। यानी कि आप आज की डेट में अगर दरोगा भर्ती होते हैं फर्स्ट क्लास सिटी में, आपका वेतन आएगा 57,404 रुपये आपके खाते में सीधे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्लास सिटी में बनेगा 55,184 रुपये और थर्ड क्लास सिटी में 54,304 रुपये। यानी कि हर महीने आपको 55,000 रुपये के आसपास वेतन मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग पे क्या है, ट्रेनिंग पे देखिए एचआरए और मोटरसाइकिल भत्ता नहीं मिलता है, बाकी आपको पूरी सैलरी मिलती है। यानी कि ट्रेनिंग पर आपको बेसिक प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए और अन्य धुलाई भत्ता वगैरह मिलता है। ठीक है, और क्या नहीं मिलता है, एचआरए और मोटरसाइकिल भत्ता। तो बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं आता ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद वेतन में। ठीक है, लेकिन ये जो अभी मिल रहा है ना, ये ट्रेनिंग पर पूरा वेतन, ये पहले नहीं मिलता था। ये अभी जो लास्ट भर्ती हुई है 2023 वाली, उससे मिलना चालू हुआ। नहीं तो पहले 3500 रुपये मिलते थे ट्रेनिंग के दौरान आपको, और पूरे 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको बस हर महीने 3500 रुपये ही मिलते थे, उसमें खर्चा भी नहीं चल पाता था। ठीक है, लास्ट जो भर्ती हुई है 2023 बैच वाली, 2023 वाले जो दरोगा बने हैं, जो 21 में भर्ती निकली थी वो 2023 में पूरी हुई है, उससे ये वेतन मिलना शुरू हुआ पूरा। ठीक है, सिपाही को तो पहले से ही मिल रहा, सिपाही को पूरा ही वेतन मिलता था। ठीक है, सिपाही को स्टाइपेंड नहीं मिलता था, लेकिन दरोगा में केवल 3500 रुपये मिलते थे। ठीक है, गुजारा भत्ता। अब देखिए और अन्य कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए दीपावली पे आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, हर साल आपको दीपावली के आसपास 1-2 दिन पहले दीपावली से ये आते हैं 6,900 रुपये, 6,908 रुपये खाते में आते हैं हर साल। ठीक है, उसके बाद 13 महीने का वेतन मिलता है पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में 13 महीने का वेतन मिलता है, यानी कि मार्च में 2 वेतन आते हैं, मार्च में 2 सैलरी आती हैं। ठीक है, क्योंकि छुट्टियां वगैरह बहुत कम मिल पाती हैं पुलिस को, तो इस वजह से ये एक ऐसा प्रावधान कर रखा है, 13 महीने का वेतन पुलिस को दिया जाता है। ठीक है, मार्च में 2 सैलरी आती हैं। ठीक है, और वर्दी भत्ता देखिए सिपाही को हर साल 3,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, घोषणा तो इन्होंने 5,000 की कर रखी है, लेकिन फिलहाल अभी ये 3,000 रुपये ही दे रहे हैं हर साल। ठीक है, लेकिन जो ये दरोगा का वर्दी भत्ता है, दरोगा को वर्दी भत्ता केवल 7,500 रुपये मिलते हैं 5 साल में एक बार। ठीक है, हर साल नहीं मिलता है, 7,500 रुपये हर 5 साल में मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक चीज़ और देखी जाए, दरोगा में पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है दरोगा को 1,500 रुपये, और सिपाही को मिलता है लगभग 1,800 रुपये, 1,875 रुपये। ठीक है, तो यहाँ भी ये सिपाही से दरोगा का पौष्टिक आहार भत्ता भी कम है, वर्दी भत्ता भी कम है। अब देखिए और कौन सी सुविधा मिलती हैं। मेडिकल की सुविधा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना चल रही है इनकी, कैशलेस चिकित्सा योजना, उसके अंतर्गत आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैनल में हॉस्पिटल होगा। ठीक है, और सरकारी हॉस्पिटल में तो कि अनलिमिटेड कितने रुपये का भी इलाज करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री, बिना कोई पैसा दिए, कैशलेस। ठीक है, 5 लाख रुपए की जो ये लिमिट है, आप मतलब जो आप नौकरी में रहेंगे और आपके आश्रित, ठीक है, बीवी बच्चे और माता पिता। ठीक है, तो ये एक अन्य सुविधा है, 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। ये एक आयुष्मान कार्ड की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको, अगर आप आयुष्मान के लाभार्थी नहीं है तो भी आपको ये कार्ड मिल जाता है। आपको सरकार, अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से एक योजना चला रखी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। ठीक है, वैसे यही एक योजना आयुष्मान के नाम से भी है, जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, आम नागरिकों के लिए। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, आवास की सुविधा मिलती है, यानी कि क्वार्टर अलॉट होते हैं आपको। ठीक है, अगर आप जहाँ भी पोस्टिंग रहेगी वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल हैं तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में एचआरए नहीं मिलेगा। जहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, खाली नहीं होते हैं, तो वहाँ पे एचआरए मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, इसमें बिजली पानी सब फ्री रहता है। अब देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन कि 8वां पे कमीशन लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इसकी घोषणा जुलाई 27 के आसपास, जुलाई 2027 के आसपास होगी। ठीक है,
ठीक है, लेकिन लागू बैक डेट से होगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां पे कमीशन लगेगा। इसमें आपका वेतन लगभग कितना बढ़ सकता है, तो आपका वेतन लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये सीधा बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 से 25 हज़ार रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें फिटमेंट फैक्टर होता है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि 1.90 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, आपका वेतन है 100%। ठीक है, 100% आपका वेतन हो गया। ठीक है, इस पर 60% मिल रहा है DA। ठीक है, तो 60% हो गया DA। ठीक है, तो 100% हो गया 1 और ये 60% हो गया 0.6। ठीक है, तो अभी का फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.6। ठीक है, इसको बढ़ा के कितना करने की संभावना है, तो ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका 1.9 बढ़ा के करने वाले हैं, 1.6 से 1.9 करेंगे तो ये सीधी आपकी 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बेसिक पर 30% की वृद्धि, तो बेसिक कितना आपका 35,400 पर आपकी लगभग 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो वेतन आपका बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए, जो नया 8वां पे कमीशन लगने के बाद आपका वेतन कितना हो जाएगा इन हैंड, तो लगभग 65,000 से 75,000 रुपये इन हैंड हो जाएगा। 65,000 से 75,000 रुपये इन हैंड। ठीक है, इसकी घोषणा तो हो चुकी है, आयोग बन चुका है वेतन आयोग, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट देगा 2027 में जाके, जुलाई 2027 के आसपास। ठीक है, लागू लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से, तो 1 जनवरी से और जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2027 तक का जो भी समय रहेगा, या जुलाई 27 या उसके बाद भी, तो जितने भी महीने होंगे, मान लो आपके बैठ रहे हैं 15 महीने बैठ रहे हैं, या फिर 17 महीने बैठ रहे हैं, 18 महीने बैठ रहे हैं, जितने भी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इस 18 महीने का मान लो आपका वेतन था अभी मान लो 100 रुपये है। ठीक है, और 8वां पे कमीशन लगने के बाद हो गया आपका 120 रुपये, तो कितना बढ़ गया 20 रुपये। तो ये 20 को सीधे 18 महीने से गुणा कर देंगे तो उसका आपका एरियर मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना भी वेतन बढ़ेगा उतने महीने का जितना भी बनेगा वो आपके एरियर के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एरियर भी काफ़ी सारा आ जाएगा एक साथ। अगर आप देखिए, नई वाली भर्ती जो चल रही है, जिसका पेपर हो चुका है, DB होने वाला है, अगर आप इसमें भर्ती होते हैं तो आपको इतना वेतन मिलेगा, लगभग 57-58 हज़ार रुपये के आसपास इन हैंड। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन इसमें थोड़ा समस्या रहती है समय की। 24 घंटे की नौकरी है, तो इसमें थोड़ा समस्या रहती है। बाकी आपको वर्दी से प्रेम है, थोड़ा आप वर्दी में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, थोड़ा आपको जनता के केस सॉल्व करने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप लग जाइए। देखिए, जिनके अच्छे स्कोर बनना है इस वाली भर्ती में, तो आप DB वगैरह रेस वगैरह की तैयारी करिए, और जिनका स्कोर नहीं बन पाया है तो आगे की भर्ती के लिए तैयारी करिए। तो आगे की भर्ती भी लगभग आने ही वाली है, सुनने में आ रहा है। घोषणा कर भी दिए हैं 81,000 वैकेंसी। तो 81,000 सिपाही की तो नहीं है केवल, इसमें दरोगा भी होंगे, फायर सर्विस भी होगी, SSF भी होगी, जेल वार्डन भी होगी। ठीक है, तो इसमें SI भी होगी, तो इसमें दरोगा की भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी। 81,000 जो घोषणा हुई है। चुनावी माहौल है, UP में भी चुनाव है, उसके बाद 2 साल बाद केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, जब भी आएगी भर्ती तो देखा जाएगा, कर ली जाएगी क्या कमाएं। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, कोई गलती हो जाए करे तो बता दिया करो कमेंट में, मैं सुधार करूँगा आगे से। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।